हेलो, वेलकम टू मुसास अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। तो चलिए पढ़ते हैं हम इसके बारे में। ये हमारे पास क्या है, पढ़ते हैं स्टॉक और सप्लाई की फर्स्ट डिफरेंस के बारे में। स्टॉक इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट विच प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स, ये भी कह सकते हैं आउटपुट विच इज़ होल्ड इन प्रोड्यूसर एंड सेलर्स। स्टॉक दरअसल वो मिकदार होती है किसी भी आउटपुट, यानी हम प्रोडक्ट कह सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, जो हमारे पास प्रोड्यूसर्स के पास होती है, सेलर्स के पास होती है। ओके, यानी वो उनके पास होती है और वो अभी तक कंज्यूमर्स के पास नहीं पहुंची होती है, स्टॉक कहला जाती है। स्टॉक हम लोग उर्दू के अंदर कह सकते हैं, हम मिकदार कह सकते हैं। ठीक है, सप्लाई होती है रसद को। सप्लाई का मतलब होता है, सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच इज़ ऑफर्ड फॉर सेल एट a particular price, particular place, in a particular period of time। यानी कि सप्लाई कहा जाता है उस गुड्स को, उस क्वांटिटी, उस मकदार के गुड्स को, इस क्वांटिटी गुड्स को जो कि बेचने के लिए, जो कि फ़रोख्त करने के लिए पेश की जाए। ठीक है, कहाँ पर? एक बेहतरीन प्राइस में, एक ख़ास प्राइस में हो, एक ख़ास जगह पर हो और एक ख़ास टाइम के लिए हो। ठीक है, ये तीन इसके लिए हमारे पास क्या होती है, एजम्पशंस होती है कि ये हमारे पास सप्लाई होता है कि कोई माल जो हम बेचने के लिए पेश करते हैं, एक उनकी ख़ास रकम प्राइस होनी चाहिए, एक ख़ास जगह कहाँ पर उसको सेल कर रहे हैं, और एक टाइम होना चाहिए कि किस टाइम के लिए हम उसको पेश कर रहे हैं। स्टॉक की कोई प्राइस नहीं होती, क्योंकि स्टॉक पड़ा ही हमारे पास किस में होता है, स्टॉक दरअसल वेयर हाउसेस में पड़ा होता है, तो इसमें कोई प्राइस नहीं होती। ठीक है, जबकि सप्लाई हमेशा क्या होती है, प्राइस के साथ जुड़ी हुई होती, यानी प्राइस अगर बढ़ती है, कम होती है, तो सप्लाई भी कम या बढ़ती रहती है। सप्लाई की जो वो होती है कनेक्शन, वो प्राइस के साथ होता है, जबकि स्टॉक की कोई प्राइस नहीं होती। स्टॉक इज हैज़ नो प्राइस। ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पर लेते हैं। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस 2000 किलोग्राम राइस एंड कीप इट इन गोडाउंस, दिस विल बी द स्टॉक ऑफ राइस। यानी कि अगर एक प्रोड्यूसर 2000 किलोग्राम राइस हम अपने पास रखता है अपने गोडाउन से में या वेयर हाउस में, तो ये कहलाता है स्टॉक ऑफ राइस। यानी कि इसकी कोई प्राइस उसने अभी तक डिटरमाइन ही नहीं की। 2000 किलोग्राम से परचेज़ किया और रख दिया उसने गोडाउंस के अंदर, अब उसने कोई प्राइस तो उसकी डिटरमाइन नहीं की। तो ये हमारे पास पहला आ गया कि क्या स्टॉक की कोई प्राइस नहीं होती। ओके, दूसरा भी कंफर्म हो गया कि क्या होता है, जो प्रोड्यूसर अपने पास रखता है माल गोडाउंस के अंदर, वही स्टॉक कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स में। क्या होता है, प्रोड्यूसर ब्रिंग 500 किलोग्राम राइस फ्रॉम द स्टॉक टू सेल इट एट प्राइस 60 पर किलोग्राम इन द मार्केट, दिस विल बी द सप्लाई ऑफ राइस। यानी कि एक प्रोड्यूसर 500 किलोग्राम राइस मार्केट में लाता है, अपने स्टॉक से, यानी अपने गोडाउन से लेकर आता है बेचने के लिए 60 पर किलोग्राम रेट पर। एक प्राइस उसने रखी कितनी, 60 रुपी पर किलोग्राम होगी, यानी 1 किलोग्राम 60 रुपये मिलेगी आपको, तो वो कहलाती है सप्लाई ऑफ राइस। तो इससे हमें क्या पता चला कि सप्लाई की हमेशा कोई ना कोई प्राइस ज़रूर होती। दूसरा ये कि हमें पता चला एट अ पर्टिकुलर प्राइस लगा दी ना 60 किलोग्राम, यहाँ पर कुछ 50 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है। ठीक है, वो प्रोडक्ट के हिसाब से प्राइस रखी जाती है। दूसरा भी हो गया प्लेस कौन सी होती है, मार्केट। अब मार्केट अलग अलग मार्केट्स होती हैं, तो वो उस हिसाब से होगी। पर्टिकुलर टाइम, तो पर्टिकुलर टाइम से मुराद क्या होता है, जिस टाइम सप्लाई हो रही होती है, यानी कि सप्लाई जारी होती है किसी प्रोडक्ट की, तो वो होता है पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा स्टॉक एंड सप्लाई का। अगले में हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो डिफरेंस होता है वो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।